हरे कृष्णा। आज कामिका एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ज़रा आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। और इसमें क्या है कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। और श्रावण और गुजरात महाराज के अनुसार जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। उन्होंने कहा था, नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे कमलनाशन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु, ये सब मेरे को बताने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जो श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष के एकादशी जो होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य राज्य तथा पुष्प क्षेत्र में भी शुभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर व्यापित दिन और राजा के योग के गोदावरी स्नान में भी इस फल की प्राप्ति मिलता है। इसके उपरांत जो प्राप्ति होती हैं वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची प्रवृत्ति का जो दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का जो व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागीदार होते हैं। दोनों में समान रूप के भागी माने गए हैं। और जो ब्याई हुई गाय को अन्याय साम्राज्यों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी कहलाती है। का व्रत करने वालों को मिलता है। और जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास के भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इसके लिए अतः पाप में मनुष्यों की यथाशील शक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी के पंकज से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। और आध्यात्मिक विद्या प्राणायाम पुरुषों जिस फल की प्राप्ति होती है उसको बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैद्यन और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते, वैसे तुलसी दल के से पूजित होने पर होते हैं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण सब तुलसी का पूजन करने से ही वो प्रसन्न होता है। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया, तुलसी के ऊपर जो ब्राउन कलर का जो मंजरी आता है, उसे यदि कृष्ण भगवान का वो पूजन कर लिया तो उसके जन्म भर का पाप नीचे नष्ट हो जाता है। तुलसी के जो ऊपर जो मंजरी आता है ब्राउन कलर का, उस मंजरी से यदि भगवान कृष्ण का यदि पूजन करे तो उसका जन्म जन्म का पाप नीचे नष्ट हो जाता है। यदा दुष्टम न निखिला राजंचंग समनी स्फुधा वसुस पावनी रोगाणा बिवंती निसरसिन शिक्षा कत्रासिनी प्रत्यक्षति विधि विधायनिन भगवतन कृष्ण संसरोपिता नेस्तन तस्मै श्री विष्णु चंदन तस्यन तुलसीय नमः नमः। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, वह ईश्वर करने से शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने से वह रोगों का निवारण करती हैं, जल सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपियों पर करने पर ही भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है
और भगवान के शरणों में चलने पर मोक्ष रूपी फल प्राप्त करती है, उस तुलसी देवी माँ को बार बार नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपपान करता है और उसके पुण्य की संख्या पत्र कर जानते हैं, तो एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पिता स्वर्लोक में स्थिर होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तेल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो अस्वर्लोक में जाता है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों का करने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए और ये ईश्वरलोक तथा महान पुण्य फल प्राप्त करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के लिए साथ उसका अध्ययन श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। इसलिए हर मनुष्य को एकादशी करना चाहिए। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।